started with the name of Allah, who is most bountiful and merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टेड आवर लेक्चर ऑन कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, communication is a process between two or more person to exchange facts, ideas, emotions and etc. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कहते हैं अपने ख्यालात का, एहसासात का तबादला करते हैं, जज्बात का किसी दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो असल मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आप अगले बंदे को ना अपनी जो क्या कहते हैं आपका मकसद है ना बात का, वो समझा सकें। मेन मकसद जो होता है कम्युनिकेशन का कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात सही तरीके से समझा सके। और जो बेस्ट कम्युनिकेशन होती है ना, वो ये कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप जो क्या कहते हैं दोनों पर्सन है ना, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की बात समझ आनी चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होनी चाहिए। और जब वो कम्युनिकेट करें तो दरमियान में कोई क्लैशेस नहीं होने चाहिए, ना तो कोई नॉइस होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई नॉइस हुई या कोई शोर आ गया या फिर कोई मतलब कि सिमेनेटिक बैरियर आ जाता है, कोई भी किस्म का बैरियर आ जाता है ना, वो जो कम्युनिकेशन होती है ना वो पावरफुल नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे आपका ट्रस्ट भी चाहिए होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए आपकी क्या कहते हैं ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्या कहते हैं मोबाइल पे किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो वर्ड है ना, आपकी वर्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो मैटर करती है। अगर आप किसी के साथ मैसेज पे बात कर रहे हैं या किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कहते हैं आप विजुअल करते हैं नेक्स्ट पर्सन को, किसके ज़रिए, अपने क्या कहते हैं उसकी जो अल्फाज होते हैं ना उसके ज़रिए। अगर आप किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसके अल्फाज और उसकी क्या कहते हैं आवाज़, उसके थ्रू उसको जज करते हैं। ठीक है, तो आप अल्फाज और वर्ड्स के क्या कहते हैं आवाज़ के थ्रू अगले पर्सन को जज करते हैं। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पर्सन भी आपको जज करता है। ठीक है, यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन जो होती है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग होती है। और वो तब स्ट्रॉन्ग होती है जब आपके अल्फाज और आपकी जो वॉइस है वो क्या कहते हैं बेस्ट कम्युनिकेट कर सकती है। तो आपकी कम्युनिकेशन के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। आप ठीक, और फिर जब आप क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं ना हर चीज़ को, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप क्या कहते हैं हर इंसान के साथ ना इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि समझ सकता है। और सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन है ना वो ये है कि आप अपनी बात अगले बंदे को इजीली समझा सकें और वो उस चीज़ के ऊपर एग्री भी हो जाए, जो मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन का। सेम जैसे मैंने आपको कॉल पर बताया, सेम एज इट इज़ अगर आप किसी के साथ मैसेज पे बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी मैसेज वर्डिंग, ठीक है, वहाँ पे आपके अल्फाज बहुत मायने रखते हैं कि आप किस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं और कैसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में किस तरह की चीज़ें हैं, लाइक वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप मैसेज पे या कॉल पे किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं और आपका वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे बैरियर आ गया। ये तो कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं हुई और ना ही क्या कहते हैं फुलफ़िल, आपकी जो डिज़ायर है इससे फुलफ़िल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका बैरियर आ गया और आपकी क्या कहते हैं वाईफाई की वजह से कम्युनिकेशन ख़राब होगी। और दूसरी यहाँ पे आ रही है नज़र आपको जैसे शेयरिंग, आगे लोकेशन नज़र आ रही है आपको। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पे जाना है और किसी पर्सन के साथ आप मतलब कि आप गाड़ी में है, किसी ड्राइवर आपने कोई हायर किया हुआ है, तो जब तक आपको रास्ता ही नहीं समझ आएगा, आपको यही नहीं समझ आएगा बताना कि मैंने उसे रास्ता किस तरह से बताना है, तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे परफेक्ट होगी। तो फिर आपकी जो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ की डिज़ायर आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे लाहौर से हैं, जाना आपने इस्लामाबाद है और रास्ता आप क्या कहते हैं कराची का बता रहे हैं, और उसको रास्ता जाना अपने इस्लामाबाद है और ठीक है उसको रास्ता कराची का समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्लैशेस आ गए ना। तो आपके बताने का भी जो क्या कहते हैं अंदाज़ है वो बहुत मैटर रखता है आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है,
और आपकी कम्युनिकेशन में अगर आप क्या कहते हैं मैसेज पे या कॉल पे कर रहे हैं, वहाँ पे आपके अल्फाज और वॉइस आपकी यूज़ होती है। बट अगर आप क्या कहते हैं किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके सराउंडिंग्स वो यूज़ होती हैं। तो बहुत कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हर इंसान के लिए। तो कोशिश क्या करें आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट किया करें ना, तो पोलाइट वर्ड यूज़ किया करें। और फिर ये भी देखा करें कि आप किस लेवल के बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कि वो आपके लेवल का पर्सन है, आपसे एज में बड़ा है, आपसे एज में छोटा है, उस तरह को उस चीज़ को देखकर आपने उसके साथ वर्डिंग यूज़ करनी है। रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ किया करें, ठीक है। और फिर उसमें आप मतलब कि हार्श वर्डिंग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करें, अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करें, सेंटेंसेस आप थोड़ी सी उसके अंदर सेंटेंसेस यूज़ करें, गुड सेंटेंस यूज़ करें। और ईच एंड एवरीथिंग जो है आप क्या कहते हैं कम्युनिकेट बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करें, नॉलेज गेन करें। बेस्ट कम्युनिकेशन का एक वे ये भी है कि आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें। जब आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, तो आपकी कम्युनिकेशन खुद ब खुद बेटर होती जाती है। और जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं है और आप अपनी कम्युनिकेशन बेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो। जैसे यहाँ पे कितने हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये टीम बनी हुई है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट हो, तो आप किसी एक टीम का हिस्सा भी बने। क्योंकि जब आप किसी टीम का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपको उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन भी बेस्ट होती है और आपका सीखने का तरीका जो होता है ना, वो भी आपका बढ़ता जाता है। आपका जुनून, आपको लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो भी आपका इंक्रीज़ होता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।